सपोर्ट केजरीवाल को किया होता। पर नेगेटिव बोल नहीं सकते ना। हाँ? राजधानी दिल्ली में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उसके तरफ से यह दावा किया जाता है कि यमुना को स्वच्छ और साफ बहुत जल्द कर दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 30 सालों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई के नाम पर खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन यमुना मैली की मैली ही है। आपको यमुना की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आईटीओ घाट की तस्वीर है। और यह भी हम आपको बता दें कि पूर्वांचलियों का एक बड़ा ही वोट बैंक जो है राजधानी दिल्ली में है, और हर साल या फिर चुनाव आता है या फिर जब छठ पूजा आता है तो पूर्वांचली वोटर को लुभाने के लिए कई मंत्री और अधिकारी घाटों का युद्ध स्तर पर दौरा करते हैं, और उसके बाद यह दावा किया जाता है कि पिछले बार की तुलना में इस बार तो थोड़ी सफाई तो हुई है। लेकिन दावा कैसा है और क्या है और कैसे ये होता है, ये हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जब मैं अपने कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ आ रहा था तो मैंने 2 बोतल लिया। ये बोतल बगल के ही घर में एक अम्मा रहती है, उस अम्मा से मैंने मांगा है, तो उस अम्मा के घर से मैंने एक बोतल में साफ पानी को भरा है। ये आप देखिए, ये साफ पानी आपको दिख रहा होगा। दूसरे हाथ में ये जो है खाली बोतल मेरे पास है। तो हम देखेंगे कि साफ पानी और यमुना के पानी में कितना अंतर है। और एक स्थानीय लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी, आपसे बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम यमुना का पानी लेकर आते हैं। बोतल को हम यहीं पर रखते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि यमुना के पास जाकर इस बोतल में पानी भरे, लेकिन हमें भी डर लग रहा है क्योंकि डॉक्टर ने यह सलाह होता है, एक्सपर्ट एडवाइस होती है कि यमुना काफ़ी मैली है और इसके पानी से दूर रखें। लेकिन खबर तो हमें ग्राउंड जीरो से दिखानी ही है, क्योंकि कई पार्टियां ये दावा करती हैं कि मीडिया वाले जो हैं खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो हम देख रहे हैं पानी भर रहे हैं। हालांकि बोतल हमने लाया है, यमुना के जल को इसमें हम डाल रहे हैं। तो आप ये देखिए, हालांकि पूरा हम नहीं भरे हैं क्योंकि पूरा भरने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। और घाट की हालात क्या है, कलिकांत दिखाइए अपने कैमरे के माध्यम से कि घाट की हालात क्या हैं और कैसे गंदगी है। ठीक मेरे पीछे आप देखिए एक और तस्वीर, जहां तमाम लोग जो हैं यहाँ पूजा का सामान जो है यहाँ पर फेंक रहे हैं। अब हम आपको जो मैंने पानी भरा, ये पानी आप देखिए कितना गंदा ये पानी है। नाम भले ही यमुना माँ का लिया जाता है, लेकिन ये पानी आप देखिए। और ये जो है 2 बोतल आप देखिए, एक में यमुना का जल है जो मेरे बाएं हाथ में आप देख रहे हैं, मेरे दाहिने हाथ में आप ये जो देखिए ये शुद्ध जल, यानी जो अम्मा के बारे में मैंने बताया जिनके यहाँ से मैंने बोतल लाया वो है। तमाम कीड़े भी जो हैं इस बोतल में रेंग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार हर वक्त रही है। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुरेंद्र, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यही रहते हैं। अच्छा, यमुना सफाई के बारे में सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, वोटरों को लुभाया भी जाता है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बीजेपी के कहने के मुताबिक तो कोई काम होता नहीं है। अगर होता नहीं, अभी तो आप बता रहे थे कि आप आम नागरिक हैं, तो बीजेपी बीच में कहाँ से आ गई? नहीं, कहने मतलब है कि बीजेपी ने ये बोला था आते ही हम यमुना साफ सफाई के अंदर पूरा ध्यान देंगे, बट लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो किया किसने? अभी तक तो किसी सरकार ने नहीं किया है, बट आने वाले अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है, ये आपने सुना। यानी ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार हमेशा रही है। ऐसा भी रहा है कि केंद्र में भी जो पार्टी रही है वो राजधानी दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार रही है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बीच बीच में ऐसा हुआ है कि दूसरी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, लेकिन सारी दावे, सारी वायदे जो हैं कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई हैं। अब हमारी यमुना कब तक साफ होंगी इसके बारे में कोई डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन हाँ, हर साल बजट में जो है पैसा का फंडिंग जरूर होता है। दावे बहुत किए जाते हैं। हर साल छठ के मौके पर अधिकारी यहाँ जरूर आते हैं, सरकार के का कोई नुमाइंदा यहाँ पर जरूर आता है, लेकिन यमुना की सफाई कब तक होगी ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन यमुना
मैली की मैली ही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। आप क्या सोचते हैं, टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं, टैक्स के पैसे रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है और मैं पिछले 25 साल से यहीं रह रहा हूँ और सारे तरह के लोगों को देख लिया यहाँ पे। आज तक किसी भी मतलब सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लगे कि हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बस हमारा एक ही मैसेज देना है कि जो भी आए, जैसे गवर्नमेंट बोलती है टैक्स भरो, हम आपको अच्छा सुविधा देंगे, तो आप प्लीज़ उस पैसे को सदुपयोग करते हुए सही जगह पे लगाते हुए और लोगों से आप बैलेंस शीट की भावना रखते हुए पूरा टैक्स जमा कराएं। वैसे ही हम चाहते हैं कि आप ओपन तक क्लियर रखें कि हमारा पैसा गवर्नमेंट का दिया हुआ कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे कैसे उसका यूज़ हो रहा है। एक आम डिस्प्ले बना दिया जाए हर बोर्डिंग चौराहे के ऊपर में कि इतना गवर्नमेंट को इतना टैक्स आया, यही है यहाँ पे यूज़ हुआ है। बस यमुना के बारे में आप यमुना जी का इतना ही कहना चाहूँगा कि यमुना जी का जितना भी है आपको मिला है खर्चा सफाई करने का, वो पूरा उस पर यूज़ करें, हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। आम जनता की आम जनता को बड़ी तकलीफ है कि तमाम लोग जो यमुना में फेंक रहे हैं, आम जनता से कहना चाहते हैं कि जैसे आप अपने घर को स्वच्छ, तो आम जनता है, आप जैसे मतलब पूरी जनता स्वच्छ रखती है अपने घर को, वैसे ही हम तो ये कहेंगे कि पास में डस्टबिन होता है उसमें फूल माला डाल दें, अंदर ना डालें, अंदर जाएं, हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके वापस आ जाएं, बस।